सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। आज हमारा टॉपिक है सिंगल एंड मल्टी थ्रेडेड प्रोसेस कि सिंगल और मल्टी थ्रेडेड प्रोसेस होता क्या है। ठीक है, इन सिंगल थ्रेडेड प्रोसेस जो सिंगल थ्रेडेड प्रोसेस है जो वो एग्जीक्यूट करता है इंस्ट्रक्शंस को एक सिंगल सीक्वेंस में। अ सिंगल थ्रेडेड प्रोसेस एग्जीक्यूट इंस्ट्रक्शंस इन अ सिंगल सीक्वेंस। एक सीक्वेंस चल रहा है, मान लो 1 2 3 4 5 ये सीक्वेंस चल रहा है। ठीक है, एक इसमें क्या होता है कि जो सिंगल थ्रेडेड प्रोसेस है एग्जीक्यूट करेगा इंस्ट्रक्शंस एक इन अ सिंगल सीक्वेंस। मान लो एक ही सिंगल सीक्वेंस चलेगा, जो सिंगल थ्रेडेड प्रोसेस है वो इसमें इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट करेगा अपनी, बाकी किसमें नहीं करेगा। इसका मतलब है कि ये सिर्फ एक ही जो सिंगल थ्रेडेड प्रोसेस है वो हमेशा ही एक टाइम पे एक कमांड देता है। ठीक है, क्या करता है इन सिंगल थ्रेडेड प्रोसेस मीन्स दैट ओनली वन कमांड इज प्रोसेस एट अ टाइम। सिर्फ एक ही कमांड प्रोसेस होगी एक टाइम पे। ठीक है, मान लो जैसे कि मतलब कि एक ही काम होगा। मान लो कि जैसे प्रिंटर है, ठीक है, वो क्या है, प्रिंटर इज एग्जांपल ऑफ सिंगल थ्रेडेड प्रोसेस। उसमें क्या होता है कि हम प्रिंट के ऑप्शन देते हैं और सिर्फ एक टाइम में, मान लो हमने उसको चाहे 15 पेजेस की भी दे दी कि 15 पेज निकाले, लेकिन वो पेजेस तो एक एक करके निकालेगा ना। ऐसे तो नहीं है कि वो कि 15 पेजेस उसने इकट्ठे ही निकाल दिए, नहीं। वो पहले फर्स्ट एक एक पेज 15 टाइम्स वो पेजेस 15 कमांड्स हमने उसको, एक कमांड ने 15 पेजेस दे दिए हमने उसको, लेकिन वो निकालेगा एक एक पेज करके। सो ये एग्जांपल किसकी है, सिंगल थ्रेडेड प्रोसेस की। ठीक है, सिंगल थ्रेडेड प्रोसेस कैन ओनली रन ऑन वन प्रोसेसर। जो सिंगल थ्रेडेड प्रोसेस है वो सिर्फ एक प्रोसेसर पे रन करता है, रिगार्डलेस ऑफ हाउ मेनी प्रोसेसर्स आर अवेलेबल। चाहे कितने भी सारे प्रोसेसर्स उसके पास अवेलेबल हों, लेकिन जो सिंगल थ्रेडेड प्रोसेस है वो सिर्फ एक प्रोसेसर पे ही रन करेगा, या सिर्फ एक प्रोसेस ही वो एक बार में रन करेगा। ठीक है, when an application in single process mode crashes it terminates the entire program। अगर सिंगल प्रोसेस मोड में कोई भी एक एप्लीकेशन क्रैश हो जाती है वो सारे प्रोग्राम को टर्मिनेट करती है। टर्मिनेट मीन्स कंटिन्यू करती है उसको। ठीक है ना, अगर एक भी एप्लीकेशन ख़राब होती है तो सारी ख़राब नहीं होती है। ठीक है ना, अब हम इसको डायग्राम से समझेंगे कि इसमें होता क्या है। ठीक है ना, When an application in single process mode crashes, it terminates the entire program। वो सारे प्रोग्राम को टर्मिनेट कर देता है। ठीक है, ये है हमारे पास ये एग्जांपल सिंगल प्रोसेसर मोड की। ठीक है, मान लो यहाँ पे है हमारे पास एक प्रोग्राम कोड एंड यहाँ है पीसी के रजिस्टर्स। ठीक है, एंड उसकी बाकी सब चीज़ें। ठीक है, मतलब कि प्रोग्राम काउंटर के रजिस्टर्स और बाकी सब उसकी चीज़ें। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास एक स्टैक है। ठीक है ना, इन सिंगल प्रोसेस मोड देयर इज़ अ वन थ्रेड। क्या होगा, सिंगल प्रोसेसर मोड में सिर्फ एक ही थ्रेड होगा। ठीक है, दिस इज सिंगल थ्रेडेड प्रोसेस। क्या है ये, एक सिंगल थ्रेडेड प्रोसेस है। ठीक है ना, और नेक्स्ट क्या हमारे पास आ गया, दैट इज़ मल्टी थ्रेडेड प्रोसेस। ये हमारे पास एक मल्टी थ्रेडेड प्रोसेस की डायग्राम, दैट इज़ प्रोग्राम कोड एंड नेक्स्ट इज प्रोग्राम कोड। यहाँ पे भी प्रोग्राम कोड, प्रोग्राम का कोड। ठीक है ना, जो भी हमने उसको इनपुट दी है, पीसी रजिस्टर्स, प्रोग्राम काउंटर के रजिस्टर्स और बाकी सब चीज़ें। ठीक है, यहाँ पे आएगा स्टैक, स्टैक, अनस्टैक। यहाँ पे सिर्फ एक थ्रेड क्यों आया, क्योंकि सिंगल थ्रेडेड प्रोसेस है ना, सिर्फ एक प्रोसेस ही रन होगा। ठीक है ना, और ये है हमारे पास मल्टी थ्रेडेड प्रोसेस, मतलब कि 3 भी हो सकते हैं और बहुत सारे भी हो सकते हैं। ठीक है ना, पीसी रजिस्टर्स, ठीक है, ये हमारे पास हो गए थ्रेड्स। ठीक है ना, ये डायग्राम है हमारी मल्टी थ्रेडेड प्रोसेस की। ठीक है ना, दैट इज मल्टी थ्रेडेड
प्रोसेस, ठीक है। अब मल्टी थ्रेडेड प्रोसेस में क्या होता है, इसमें बहुत सारे पार्ट्स होते हैं। इन मल्टी थ्रेडेड प्रोसेस इट हैज़ मल्टीपल पार्ट्स, ठीक है। जैसे कि एग्जाम्पल से समझते हैं। एग्जाम्पल क्या कहती है, यू कुड डिवाइस अ स्क्रीन इनटू ब्लॉक्स एंड यूज वन थ्रेड टू कलर ईच ब्लॉक। वो कह रहे हैं कि तुम्हें यू कुड डिवाइस अ स्क्रीन इनटू ब्लॉक्स, तुम्हें स्क्रीन को ब्लॉक्स में बांट देना है और क्या करना है, एक थ्रेड को यूज़ करना है ताकि हर एक ब्लॉक को वो कलर कर पाए, ठीक है। मल्टी थ्रेडेड प्रोसेस करती क्या है, मल्टी थ्रेडेड प्रोसेस कैन इंक्रीज पैरेललिज्म ऑन अ मल्टीपल सीपीयू मशीन। ये इंक्रीज करती है पैरेललिज्म मल्टीपल सीपीयू मशीन पे। मल्टीपल थ्रेडेड प्रोसेस आर यूज्ड फॉर क्रिएटिंग वेब स्क्रैपिंग। इसको हम यूज़ करते हैं क्रिएट करने के लिए वेब स्क्रैपिंग एप्लीकेशंस, और क्या करने के लिए यूज़ करते हैं हम इसको, क्रिएटिंग कंप्यूटेशन इंटेंसिव प्रोग्राम्स, एनालाइजिंग लार्ज वॉल्यूम्स ऑफ डाटा क्विकली। जो मल्टी थ्रेडेड प्रोसेस है वो एक रिलेशनशिप है यूज़र थ्रेड्स और कर्नल थ्रेड्स के बीच की, ठीक है। मान लो हमारे पास ये है एक यूज़र थ्रेड, ठीक है, और ये हमारे पास एक कर्नल थ्रेड, ठीक है ना। इसके बीच का जो डिफरेंस है ये है चीज़ है, ठीक है ना, यूज़र थ्रेड और कर्नल बीच के ये एक रिलेशनशिप, ये मल्टी थ्रेडेड प्रोसेस है, मतलब कि थ्रेड से बंधे हुए हैं दोनों, ठीक है। जो मल्टी थ्रेडेड प्रोसेस है वो 3 मॉडल्स कंटेन करता है, ठीक है। इन मल्टी थ्रेडेड प्रोसेस देर आर 3 मॉडल्स, ठीक है। कितने मॉडल्स हैं, दैट इज 3 मॉडल्स। कौन कौन से मॉडल्स हैं, फर्स्ट इज मैनी टू वन मॉडल एंड द सेकेंड इज वन टू वन मॉडल एंड द थर्ड इज मैनी टू मैनी मॉडल। अब मैनी टू वन मॉडल क्या कहता है हमें, द मैनी टू वन मॉडल मैप्स मैनी यूजर लेवल थ्रेड्स टू वन कर्नल थ्रेड। जो मैनी टू वन मॉडल है वो मैप करता है यूजर लेवल थ्रेड्स को एक कर्नल थ्रेड से, ठीक है। मान लो हमारे पास एक ये बहुत सारे एग्जाम्पल समझते हैं, डायग्राम समझते हैं। ये हमारे पास बहुत सारे क्या है हमारे पास, ये बहुत सारे, दैट इज यूजर थ्रेड्स। क्या है हमारे पास, यूजर थ्रेड्स, और एक हमारे पास है कर्नल थ्रेड, ठीक है। अब ये हमारे पास मैनी टू वन मॉडल का डायग्राम। इसमें क्या हो रहा है कि बहुत सारे यूजर लेवल थ्रेड्स है जो वो एक कर्नल थ्रेड से मैप हो रहे हैं। क्या हो रहे हैं मैनी टू वन मॉडल में, मैनी टू वन मैनी मीन्स बहुत सारे यूजर थ्रेड्स और वन मीन्स एक कर्नल थ्रेड, ठीक है ना। इसमें हमारे पास बहुत सारे यूजर थ्रेड्स हैं और एक कर्नल थ्रेड है, ठीक है ना। अब बिकॉज अ सिंगल कर्नल थ्रेड कैन ऑपरेट ओनली ऑन अ सिंगल सीपीयू, क्योंकि जो सिंगल कर्नल थ्रेड होता है वो सिर्फ सिंगल सीपीयू पे ही चलता है, ठीक है ना। बिकॉज अ सिंगल कर्नल थ्रेड कैन ऑपरेट ओनली ऑन अ सिंगल सीपीयू, द मैनी टू वन मॉडल डज नॉट अलाउ इंडिविजुअल प्रोसेस टू बी स्प्लिट अक्रॉस मल्टीपल सीपीयू। क्योंकि जो मैनी टू वन मॉडल है उसको बहुत सारे अलग अलग प्रोसेसेस नहीं मिलते हैं और अलग अलग उसको सीपीयूज नहीं मिलते हैं ताकि वो चल सके, ठीक है। इसलिए मैनी टू वन मॉडल में बहुत सारे यूजर थ्रेड्स होते हैं और एक ही कर्नल थ्रेड होता है। एक कर्नल थ्रेड होने की वजह से उसमें सिर्फ एक ही प्रोसेस चलता है, बहुत सारे प्रोसेसेस नहीं चलते हैं। एंड देन नेक्स्ट मॉडल इज वन टू वन मॉडल। इट मैप्स वन यूजर थ्रेड टू वन कर्नल थ्रेड। इसमें क्या होता है कि जो एक यूजर थ्रेड है वो एक कर्नल थ्रेड के साथ अटैच होता है, ठीक है। जैसे कि देखो एक ही यूजर थ्रेड है, एक ही यूजर थ्रेड है, ठीक है। ये हो गया हमारे पास यूजर थ्रेड, ये हो गया हमारे पास कर्नल थ्रेड। मतलब कि इसमें क्या हो रहा है, वन टू वन मॉडल में एक यूजर थ्रेड के साथ सिर्फ एक कर्नल थ्रेड अटैच है। मैनी टू वन में क्या था, बहुत सारे यूजर थ्रेड्स के साथ एक कर्नल थ्रेड अटैच था। इसमें क्या हो रहा है, वन टू वन में एक यूजर थ्रेड के साथ एक कर्नल थ्रेड अटैच है, ठीक है। इफ वन थ्रेड मेक्स द ब्लॉकिंग सिस्टम कॉल, अगर एक थ्रेड ब्लॉकिंग सिस्टम कॉल बनाता है तो बाकी थ्रेड्स भी रन करते हैं, ठीक है। इफ वन थ्रेड मेक्स द ब्लॉकिंग सिस्टम कॉल द अदर थ्रेड स्टिल रन। थ्रेड मैनेजमेंट इज डन एट द कर्नल लेवल। जो थ्रेड मैनेजमेंट है, थ्रेड की जो मतलब कि जो थ्रेड्स हैं वो मैनेज होते हैं कर्नल लेवल पे,
कहाँ पे जो थ्रेड्स हैं वो यूज़र लेवल पे मैनेज नहीं होते हैं, वो कर्नल लेवल पे मैनेज होते हैं, क्योंकि वहीं पे वो क्योंकि इन कर्नल लेवल देयर इज एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम, ओके, एंड द यूज़र थ्रेड्स आर फुली सपोर्टेड बाय द कर्नल। और जो यूज़र थ्रेड्स हैं उनको कर्नल थ्रेड्स फुली सपोर्ट करते हैं, एंड द यूज़र थ्रेड्स आर फुली सपोर्टेड बाय द कर्नल। ठीक है, अब नेक्स्ट है हमारे पास, दैट इज नेक्स्ट मॉडल, दैट इज मैनी टू मैनी मॉडल। नेक्स्ट मॉडल क्या है हमारे पास, दैट इज मैनी टू मैनी मॉडल। इट मैप्स मैनी अदर यूज़र थ्रेड्स। ये क्या करता है कि बहुत सारे यूज़र थ्रेड्स को it maps many other user threads to a lesser or equal number of kernel threads। ठीक है, ये क्या करता है कि बहुत सारे यूज़र थ्रेड्स को, ठीक है, मैप करता है या तो इक्वल नंबर ऑफ यूजर, मतलब कि जितने, या तो इसमें मैनी टू मैनी में क्या होता है, या तो जितने यूजर थ्रेड्स हैं उतने यूजर थ्रेड के साथ उतने कर्नल थ्रेड्स लगा दो, या फिर उनसे एक दो कम भी लगा सकती है। मान लो हमारे पास 4 यूजर थ्रेड्स हैं, 4 यूजर थ्रेड्स हैं, तो हम उसके साथ या तो चार कर्नल थ्रेड भी लगा सकते हैं, या फिर ज़्यादा नहीं होने चाहिए। अगर हमारे पास 4 यूज़र थ्रेड्स हैं तो हमारे पास 4-5 कर्नल थ्रेड्स नहीं होने चाहिए, या तो 4 ही कर्नल थ्रेड्स होने चाहिए, या फिर 3 कर्नल थ्रेड्स होने, या फिर 2 भी हो सकते हैं। ठीक है, इसके डायग्राम समझते हैं, इसको देख लो। हमारे पास अब मान लो हमारे पास ये एक 4 यूज़र थ्रेड्स हैं, क्या हमारे पास एक ये 4 यूज़र थ्रेड्स हैं, ठीक है ना। इसके साथ अब हमारे पास हमने इसके साथ 3 कर्नल थ्रेड्स जोड़ दिए, ठीक है ना, क्या कर दिए, 3 कर्नल थ्रेड्स जोड़ दिए। ठीक है, अब ये किसकी डायग्राम होगी, मैनी टू मैनी मॉडल में। ठीक है ना, अब क्या हुआ, इट डज नॉट रिस्ट्रिक्ट द नंबर ऑफ यूजर थ्रेड्स क्रिएटेड। इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि कितने नंबर ऑफ यूजर थ्रेड्स होने चाहिए। ठीक है, द डेवलपर कैन क्रिएट एज मैनी थ्रेड्स आर रिक्वायर्ड। जो डेवलपर है वो कितने भी थ्रेड्स, जितने उसको थ्रेड्स रिक्वायर्ड होती है वो उतने थ्रेड्स वो डेवलपर क्रिएट कर सकता है। ठीक है, मान लो उसको 6 थ्रेड्स की जरूरत है तो वो 6 थ्रेड्स भी बना सकता है। ठीक है, क्रिएट कर सकता है। जो मैनी टू मैनी मॉडल है वो बहुत ज़्यादा फास्ट और फ्लेक्सिबल मल्टी थ्रेडिंग मॉडल है। क्या है, बहुत ज़्यादा फास्ट और फ्लेक्सिबल, इसमें हम कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी मीन्स इसमें कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है हमें। ठीक है ना, इसको हम जो मैनी टू मैनी मॉडल है इसको हम 2 लेवल मॉडल भी बोलते हैं। इसको हम 2 लेवल मॉडल क्यों बोलते हैं, तो मुझे बता सकता है इसको हम 2 लेवल मॉडल क्यों बोलते हैं। इसको हम 2 लेवल मॉडल इसलिए बोलते हैं क्योंकि जो ये मॉडल है, दिस मॉडल मिनिमाइजेस द प्रोग्रामिंग इफेक्ट एंड रिड्यूसेस द कॉस्ट एंड वेट ऑफ ईच थ्रेड। क्योंकि जो ये मॉडल है मैनी मॉडल ये प्रोग्रामिंग एफर्ट को, हमारे प्रोग्रामिंग इफेक्ट को कम कर देता है। ठीक है ना, ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ने देता, और जो हर एक थ्रेड का कॉस्ट, हर एक थ्रेड की जो कॉस्ट है और वेट है उसको भी रिड्यूस करता है ये। ठीक है ना, क्या करता है ये 2 लेवल मॉडल इसलिए क्योंकि दिस मॉडल मिनिमाइजेस द प्रोग्रामिंग एफर्ट एंड रिड्यूसेस द कॉस्ट एंड वेट ऑफ ईच थ्रेड। ये थे हमारे तीनों मॉडल्स, ठीक है, मल्टी थ्रेडेड प्रोसेस के। अब बेनिफिट्स क्या है मल्टी थ्रेडेड प्रोसेस की। फर्स्ट इज देयर आर 6 बेनिफिट्स ऑफ मल्टी थ्रेडेड प्रोग्रामिंग। ठीक है, द फर्स्ट इज रिस्पॉन्सिवनेस। रिस्पॉन्सिवनेस मीन्स प्रोग्राम्स कैन कंटिन्यू रनिंग इफ पार्ट ऑफ इट इज़ ब्लॉक्ड। ठीक है, रिस्पॉन्सिवनेस मीन्स इसमें जो है प्रोग्राम्स हैं हमारे वो कंटिन्यू रन करेंगे, कि अगर कंटिन्यू रन करेंगे, अगर एक भी प्रोग्राम उसमें से ब्लॉक हो गया या ख़राब हो गया, क्रैश हो गया, तब भी जो हमारे प्रोग्राम्स हैं वो कंटिन्यू रन करेंगे। ठीक है, दैट इज़ रिस्पॉन्सिवनेस। ठीक है, ये इसका बेनिफिट है। एंड द सेकेंड इज रिसोर्स शेयरिंग। थ्रेड्स ऑफ वन प्रोसेस कैन शेयर दी सेम एड्रेस स्पेस। जो थ्रेड्स हैं एक प्रोसेस के वो सेम एड्रेस स्पेस अपनी शेयर करते हैं। ठीक है, दैट इज रिसोर्स शेयरिंग, हम उसको क्या बोलते हैं, दैट इज रिसोर्स शेयरिंग। एंड द थर्ड इज इकोनॉमी। इकोनॉमी मीन्स थ्रेड स्विचिंग हैज़ लोअर ओवरहेड देन कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग। जो थ्रेड स्विचिंग का जो ओवरहेड है वो कम है किससे, कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग से। ठीक है, दैट इज इकोनॉमी। एंड द फोर्थ वन इज स्केलेबिलिटी। इसकी स्केलेबिलिटी कितनी है, थ्रेड्स कैन रन इन पैरेलल इन मल्टी प्रोसेसर आर्किटेक्चर। जो थ्रेड्स है
वो पैरेलल में भी रन कर जाते हैं, किसमें, मल्टी प्रोसेसर आर्किटेक्चर में। दैट इज स्केलेबिलिटी, मतलब कि कितनी ज़्यादा ये स्केलेबल है, कितना ज़्यादा फ्लेक्सिबल है कि पैरेलल में भी रन कर जाते हैं, ठीक है। एंड द फिफ्थ and the second last one is concurrency. What is concurrency? In concurrency, the multi-threading enhances concurrency on a multi-CPU machine. जो multi-threading है वो enhance करती है concurrency को multi-CPU machine पे, किस पे, multi-CPU machine पे. And the last one is communication. Last and the least one is communication. The sixth one is communication. Communication में क्या होता है, थ्रेड सिंक्रोनाइजेशन फंक्शंस कैन इम्प्रूव इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन। जो थ्रेड सिंक्रोनाइजेशन के फंक्शंस हैं, द थ्रेड सिंक्रोनाइजेशन फंक्शंस कैन इम्प्रूव इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन। जो थ्रेड सिंक्रोनाइजेशन फंक्शंस हैं वो इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन को इम्प्रूव करते हैं। ये था हमारा थ्रेड्स के बारे में डिटेल्ड आर्किटेक्चर, मतलब कि थ्रेड्स होते क्या हैं। प्रीवियस वीडियो में हमने पढ़ा था कि थ्रेड्स होते क्या हैं, उसकी टाइप्स क्या है। आज हमने पढ़ा कि और आगे थ्रेड्स के बारे में पढ़ा कि सिंगल थ्रेडेड और मल्टी थ्रेडेड प्रोसेस क्या होता है, ठीक है। और मल्टी थ्रेडेड प्रोसेस के 3 मॉडल्स क्या क्या हैं, ठीक है, कैसे हम उसको करते हैं, और मल्टी थ्रेडिंग के बेनिफिट्स क्या है, मतलब कि हम क्यों उसको यूज़ करें, ये सब पढ़ा हमने आज, ठीक है। तो बाकी हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। स्टे ट्यून्ड फॉर मोर वीडियोस। तो थैंक यू।